जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का टॉपिक हमारा जो हाईलाइटेड है इस समय, जो ट्रेंड में चल रहा है आपका, उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होंगे, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में डिटेल में बताया करूँगा मैं आपको। जो कि सिविल सर्विसेज में अगर आता है आपका, तो उसके लिए आप ऐसे राइटिंग वगैरह लिख सको, या अदर एग्जाम में आए आपका जिसमें ऐसे राइटिंग वगैरह होती है, उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। तो कॉपी पेन लेके बैठना आप, जिससे कि आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट कर सको और उसको आने वाले एग्जाम में यूज़ कर सको। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइटन सबमरीन के बारे में। बहुत ही दुख भरी खबर आई है, जिसमें 5 यात्री थे, 5 के ख़त्म हो गए हैं वो। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी करेंगे कि कितनी गहराई पर थी, कहाँ जो टाइटैनिक जहाज़ को देखने गए थे वो कितनी गहराई पर था, ये कितनी गहराई तक जा सकती थी, क्या इसकी क्षमताएँ थी, नेचर को आप लोगों का क्या क्या चैलेंजेस थे, वो सारे नेचर के चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो हमारा साइंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितना प्रेशर था, किस किस चीज़ के माध्यम से हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ अदर जो चैलेंजेस थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसमें क्या पॉसिबिलिटी रही होंगी, क्या हुआ होगा, उस बारे में हम बात करेंगे, और किस तरह से सामान्य घटना के आधार पर हम उस चीज़ को जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सबमरीन के बारे में। सबमरीन क्या होती है? आपकी जो पानी के अंदर नौका वगैरह जाती है, पानी के अंदर जो पानी के होती है, पानी के अंदर आपकी जो बोट वगैरह चलती हैं। ठीक है, सबमरीन चलती हैं। आपने इस तरह से देखा होगा, अंडाकार शेप में होती है वो, और ऊपर इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक, इस तरह से ये सबमरीन होती है जो कि पानी के अंदर आपके चलती हैं, जिससे कि हमारे आस पड़ोस की समुद्र के अंदर की जानकारी के साथ साथ आपकी समुद्री सीमाओं की भी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें सक्षम है। आगे बात करेंगे सबमरीन के बारे में। तो इसकी जो पलट होती है वो बहुत मोटी होती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर डीप जा सकती हो, और ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर उसको झेल पाएंगे। तो ये सबमरीन है आपकी। अगर बात करें कि अगर देश कंट्री के वाइज से, तो नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके यूएसए के पास है, फिर चाइना, फिर रशिया। ठीक है, इस तरह से आपके आते हैं। कोरिया के पास 71 सबमरीन है आपकी। यहाँ पर आपका देश, प्यारा देश भारत, ठीक है, वो उसके पास 17 पनडुब्बी हैं, और आप 17 पनडुब्बी होने के साथ ये 7वें नंबर पर आता है। आपका पड़ोसी देश पाक, वो आपका आता है 15वें नंबर पर, और उसके पास 8 सबमरीन हैं। ठीक है ना, वो भी दान में मिली हुई है इन्हें। ठीक है, ये सबमरीन आपकी। ठीक, दूसरे देश जो भारत से चिढ़ते हैं, उन लोगों ने, जो भारत तरक्की कर रहा है, देश डे बाई डे आपका आगे बढ़ रहा है, उसके भारत को पीछे करने के लिए इनको दी गई हैं। ठीक है, जिन लोग, जो देश भारत के मित्र देश नहीं है, उन लोगों ने इन्हें दे दिए, ताकि भारत को वो कुछ ना कुछ परेशान करते थे और भारत विकास ना कर पाए। तो ये जो सबमरीन है, इनको दान में मिली हुई हैं आपके। ठीक है ना, दान का मतलब आप समझते हो, रहम करम। तो अब वो उन्होंने अपनी यूज सबमरीन दी है, जो उनकी यूज है आपकी, जो खराब हो चुके होंगे, रिटायर हो गए, वो इनको दान में दे दी, चल तुम पकड़ ले। ठीक है ना, जैसे आप लोग कपड़े वपड़े होते हैं, किसी को बेचारे को दान में दे देते हो कि भी गरीब है इसको दे दो, इसी तरह से इसको दे दिया है। ठीक, अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सबमरीन जो आपकी डूबी है, वो उसका नाम है आपका टाइटन। टाइटन सबमरीन। ठीक है, टाइटन सबमरीन। ये सबमरीन जो है आपकी डूब गई है किसमें? ये चली थी, ये डूब गई आपकी अटलांटिक महासागर में। इसके अंदर जो यात्री थे 5, वो 4 यात्री थे और एक क्रू मेंबर था, वो खत्म हुए हैं। ठीक, और ये आपका सेंट जॉन, कनाडा, सेंट जॉन कनाडा से चला था ये आपका, और इस पॉइंट से 700 किलोमीटर दूर टाइटैनिक डूबा था। आइसबर्ग से पिक्चर आपने देखी होगी, 1997 में बनी थी पिक्चर। ठीक है, टाइटैनिक, ये सबमरीन, ये जो टाइटैनिक जहाज था, ये डूब गया था पानी के अंदर, और लगभग 4000 किलोमीटर अंदर ये डूबा हुआ है। ठीक है, 1912 में ये डूबा था, यानी कि 100 से भी ज़्यादा साल, यानी कि लगभग 112 साल इसको हो चुके हैं। ठीक है, 2023 चल रहा है, 24 का अगर मान लें आप, तो कितने में लगभग 112 साल इसको हो चुके हैं। तो टाइटैनिक जहाज को देखने गए थे, जहाँ पर
इन पांचों लोगों से कितने, कहाँ से चले थे, सेंट जॉन से आपके चले थे। एक व्यक्ति की जाने की वहां कीमत थी $2.5 लाख। ठीक है, एक व्यक्ति के जाने की जो कॉस्ट थी वो $2.5 लाख थी। ठीक है, अमीर पे अलग अलग अपने चोचले होते हैं। ठीक है, तो वो $2.5 लाख इन्होंने क्या करा, एक एडवेंचर करने के लिए दिए। ठीक है ना, एडवेंचर करने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। क्यों ना खिलवाड़ करें, अभी हम लोग बात करेंगे इसके। ठीक, तो $2.5 लाख इन्होंने पे करे थे किनके लिए, टाइटन सबमरीन जो थी इसमें बैठ के टाइटैनिक को देखने के लिए। ठीक है ना, तो नीचे जब वो लोग गए तो लगभग कितने किलोमीटर, लगभग 4000 मीटर गए। कितने गए, 4000 मीटर। कहाँ गए, समुद्र तल पे, जहाँ पर टाइटन डूबा हुआ था। वहां पर जो आपके टाइटन के सामने आपके चैलेंजेस थे, वो काफी सारे चैलेंजेस थे। नंबर 1 चैलेंजेस था आपका, वहां पर अंधेरा रहता है, वहां पर सूरज का प्रकाश भी नहीं आता, सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता। ठीक है, तो जब अंधेरा होगा, जब आप किसी को, आपको अगर अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा आपके साथ, आप कभी इधर टकराओगे कभी इधर टकराओगे, तो दिखाई नहीं देता। बहुत कम जो सबमरीन की लाइट होती है ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती थी। और साथ ही साथ जब वो उसमें जब नीचे की तरफ था तो वहां पर जो धाराएं होती है, करंट होता है, वो बहुत तेजी से चलता है। इतनी तेजी से चलता है कि वहां पे वो चीजों को खिसका भी सकते हैं, भाई से भाई चीजों को खिसका सकती है। तो नीचे जो काई जमी हुई है, काई या कह सकते हैं मलबा वगैरह, वो चलता फिरता रहता है तेज धाराओं की वजह से, जिसकी वजह से धुंधला हो जाता है। और ज्यादा क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है रास्ता, जो कि हम आगे नहीं देख पा रहे हैं। ये इसका एक चैलेंज था। तो धाराएं बहुत क्या थी, तेज थी। पानी बहुत ठंडा, जब सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंज, साथ ही साथ यहाँ पर 400 गुना ज्यादा दबाव था, 400 गुना ज्यादा दबाव। अब 400 गुना ज्यादा दबाव था, तो यानी कि क्या था कि एक, अगर आप फैक्ट के बारे में बात करें, फिजिक्स के बारे में हम बात करें, तो आप जब लगभग 10 मीटर नीचे चले जाओगे तो आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि 4000 जब मीटर आप गए होगे, 4000 मीटर से समुद्र तल के हम नीचे गए, तो कितना हो गया होगा, 400 गुना ही तो हो गया, 400 गुना ज्यादा हो गया। मतलब समुद्र तल से, और जो समुद्र का तल था उसमें, और जो ऊपर पानी का सरफेस है उसमें कितने का अंतर, जो हम इस समय एटमॉस्फेयर में, उससे 400 गुना ज्यादा प्रेशर हो गया। ये चीज इस तरह समझिए आप कि हमारा जैसे शरीर है, तो कुछ प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, वो हमारा शरीर क्या लगाता है, बाहर की तरफ को लगाता है, और बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो क्या होता है, हमारी तरफ को लगता है, जिससे हमारा जो शरीर है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, या फिर आप एक तरीके से और समझ सकते हो इसको कि 400 गुना प्रेशर का, कि जैसे आपने कोई खाली बोतल ली, जैसे ये बोतल है आपकी, ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रेशर है आपका, अब इसके अंदर प्रेशर है, एक बाहर प्रेशर, दोनों क्या है, बैलेंस है। अब मैंने इसको कर दिया, दबा दिया, जब मैंने इस पर प्रेशर लगाया बाहर से, तो क्या होगा, पिचक गई, नहीं पिचक गई। इसी तरीके से यहाँ पर ये बैलेंस कर रहा था सबमरीन। ये सबमरीन था, इस तरह से बना हुआ था सबमरीन आपका। तो ये सबमरीन जो था, ये सबमरीन जो था आपका, प्रेशर कितना था, 400 गुना प्रेशर झेल रहा था अपने ऊपर। और ये जो सबमरीन था वो लगभग एक ट्रक के लंबाई का था, ट्रक की लंबाई का, ट्रक की लंबाई का था। लगभग इसकी 7 मीटर कितनी थी, लंबाई थी। कितनी थी, 7 मीटर लंबाई थी इसकी सबमरीन की। ठीक है, कितनी चीज, 7 मीटर इसकी लंबाई थी। और ये कितना दबाव झेल रहा था, 400 गुना ज्यादा दबाव झेल रहा था। और ये आपका कार्बन प्लस टाइटेनियम, इनसे मिलकर बना हुआ था। अब यहां पर देखो, टाइटेनियम की जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, और टाइटेनियम, कार्बन की अलग होती है, टाइटेनियम की अलग होती है। ये कार्बन फाइबर जो होता है ये क्रश हो जाता है। ठीक है ना, जब इसे आप ऊपर से अगर प्रेशर डालोगे इसके ऊपर, तो ये ऐसे करके बिखर जाएगा। जबकि टाइटेनियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये अपनी जगह पे ही क्या कर लेता है, जैसे रबड़ होती है, रबड़ खिंच बढ़ सकता है, इस तरह से आप समझो, खिंच बढ़, ये इस तरह से क्रश होकर फैलता नहीं है, ये अपनी जगह क्या कर लेता है,
क्या कर लेता है, कंप्रेस हो जाता है अपनी जगह पे। जैसे किसी बोतल को आप पिचकाओगे तो वो ऐसे करके इधर फैलेगी थोड़ी, फटेगी थोड़ी, वो ऐसे करके पिचकती चली जाएगी। अगर मैं इस बोतल पे प्रेशर डालूं ऊपर से, ऐसे करके दबाऊं, इसे दबाऊं और दबाऊं, तो ये अपनी जगह को क्या कर रहा है, अपनी जगह पे क्या हो रहा है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ को दब रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ को दब रहा है। तो टाइटेनियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि टाइटेनियम जो होता है अपनी जगह प्रेस हो जाता है, पिचक जाता है, फैलता नहीं है, ये फैल जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसकी बॉडी बनाई गई थी। और जबकि मैंने पहले क्या बताया कि इसकी बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, तो जो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर झेल सके, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर झेल सके। और अभी भी एक कुछ टाइम पहले मैंने उसमें पढ़ा था, ऐसा मुझे रैंडमली नाम याद नहीं आ रहा है, अवतार मूवी जिन्होंने बनाई थी, याद आ गया, अवतार मूवी जिन्होंने बनाई थी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा गहराई में जाकर, कि समुद्र तल की सबसे गहरी तली में जाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अवतार मूवी जिन्होंने बनाई थी उन्होंने, ठीक है, आप जाके देख लेना किसने बनाई थी अवतार मूवी। तो उसका जो मैकेनिज्म, वो बॉडी थी, वो ऐसे ना होकर वर्टिकली थी, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आप जब किसी चीज में जाते हो, जैसे पानी में आप तैराक होता है, जब डूबता है उसमें तैराकी में छलांग मारता है वो, तो वो इस तरह से हो जाता है, ठीक, ताकि वो आसानी से अंदर चला जाए। और अब आप ऐसे करके गिरो पानी के ऊपर, पट्ट एकदम इस तरह से गिरने के बजाय इस तरह से गिरो आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा प्रेशर, अच्छे से समझ में आएगा, एकदम परफेक्ट, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको प्रेशर। अगर आप ऐसे करके डाइव करेंगे तब देखना इसमें कितना आपका प्रेशर लगा, आपका कितना आपका फोर्स लगा, कितना आपको आसानी हुई। एक बार पानी के ऊपर इस तरह से गिरना आप, ठीक है ना, हड्डियां तोड़ देगा, ठीक है ना, कूदने मत लगना कि जाके कूदने लगो उसमें, तो भैया इस तरह से नहीं, इस तरह से। तो ये वाला जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उनकी जो कैप्सूल आप देखोगे तो कैप्सूल इस टाइप का था, जिससे कि वो नीचे तक गए, आसानी से वो वहां तक पहुंच गए, ठीक है ना, बात समझ में आई इतनी, ठीक। अब मैं इसको रब कर देता हूं, फिर इसके आगे की हम बात करें, ठीक है, देखिए उसे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब मैंने आपको बता चुका हूं सबमरीन के बारे में, सब चीज बता चुका हूं, क्या इसके चैलेंजेस क्या थे, ये सब चीजों के बारे में मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे चैलेंजेस रहे होंगे, आगे क्या हुआ। अब ये सबमरीन आपका जब सबमरीन था, तो सबमरीन जब चला तो 1 घंटे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप। 1 घंटे अपने निकलने के बाद, रवाना होने के बाद 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने का, पानी के अंदर अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो आपके पास माध्यम है आपका सोनार का। सोनार का क्या होता है कि यहाँ से कोई, जैसे आपका सोनार, बात करते हैं सोनार की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या चीज होती है। पानी के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग का जो माध्यम होता है बात करने का, वो होता है सोनार के माध्यम से, साउंड्स के माध्यम से। तो उसका यहाँ पे कोई आपका ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है आपका, ये ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे कहीं एंटीना है इसका, यहाँ से वो इसके पास क्या भेजता है, इसमें ही ट्रांसमीटर होता है, इसी में ही रिसीवर होता है, और ये क्या करता है, यहाँ से इस पर टकराती है और यहाँ से क्या कर लेते हैं, रिसीव करती रहती है, ठीक। जैसे आपका कोई पानी के अंदर टाइटैनिक डूबा, तो कैसे पता चला कोई चीज है, तो यहाँ पे जब वो टाइटैनिक डूबा हुआ है आपका, ठीक है, ये जहाज है आपका, तो यहाँ पे एक दूसरा जहाज है, ये क्या करता है, क्या भेजा है अपने साउंड के माध्यम से आपके मैसेज भेजा है। अब ये इससे टकराएगा और लौट के इसका रिसीवर क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसमिट करी और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या पहुंची, इसी पे क्या होता है, रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर यही लगे रहते हैं और यहाँ से ट्रांसमिट होकर ये परिवर्तित होकर इसके पास पहुंच जाता है, और उसका चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ये डिस्टेंस गई और डिस्टेंस आई, तो इसका डी गई और डी आई, तो 2D कर देते हैं उसका, ठीक, मतलब हाफ कर देते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाए। तो ये सोनार के माध्यम से हमें क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है। इससे पहले भी एक बार एक व्यक्ति जा चुका है, ठीक, वो व्यक्ति भी इसमें बैठ चुका है, तो उसने भी चीजों के बारे में बताया था किस तरह से उसका संपर्क भी 1 घंटे के लिए टूट गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, उसे फिर से कम्युनिकेशन उनका हो गया था। तो इसमें सोनार के माध्यम से क्या कर रहे थे, अपना कांटेक्ट में बने हुए थे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद क्या हुआ, ये टूट गया। तो जब टूट गया उसके बाद इनका संपर्क नहीं हुआ, उसके बाद इसका संपर्क नहीं हुआ, और जब इसके बाद संपर्क नहीं हुआ तो उसमें केवल 96 घंटे, या हम कहें
4 दिन की ही ऑक्सीजन थी। एक लिमिटेड पीरियड के बाद उन्होंने बताया कि इनके लौटने का टाइम जो था या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम था वो निकल चुका है, अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यूएस नेविगेशन वालों से उनसे संपर्क करा गया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है। तो उन्होंने अपने सर्च ऑपरेशन लगाया, आरओवी लगाए, आरओवी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, तो इनके माध्यम से भी उन्होंने संपर्क करा, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और भी जो उनसे पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उन्होंने अपना काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं मिल पाए लिमिटेड उस टाइम पीरियड के अंदर कि 4 दिन के अंदर उन्हें ढूंढना था, लेकिन वो लोग नहीं मिल पाए। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि वो क्या, ये जो पनडुब्बी थी, सबमरीन थी, वो क्या हो गई है, क्रैश हो गई। ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आपकी मैंने बता दी। और इस कंपनी का आप नाम याद रखना, इसको बनाया था ओशियन गेट ने, कंपनी का नाम है ओशियन गेट। ये पहले भी आपकी हाईलाइट रह चुकी है, पहले भी इसके ऊपर आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी से, लोगों से इतना मोटा पैसा वसूल कर रहे हैं, इन्होंने सिक्योरिटी फीचर्स में कमी रखी है। लेकिन उससे पहले जब ये जा रहे थे लोग, तो उन्होंने अपने उस पर सर्टिफिकेट पर लिख के दिया था, उस पर जो साइन करे थे, बहुत सारे लोग बहुत बार उस पर साइन कराए गए थे कि लौटने की पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये इन्होंने बताया था। तो एक व्यक्ति से $2.5 लाख इन लोगों ने वसूल करे थे। ठीक है ना। तो ये पहली बात नहीं है। अब देखो, मैंने चीज़ें बताई कि उसमें अंधेरा था, काई वगैरह उड़ती थी, गंदगी थी, वहाँ पे मलबा उड़ता रहता था, साथ ही साथ उसमें पानी की जो धाराएं थी वो बहुत तेजी से थी। तो ये सारी कंडीशंस थी उसकी। तो जब उन्होंने सर्च ऑपरेशन करा तो इससे लगभग 1600 मीटर के आसपास इसका मलबा मिला। जब वो मलबा मिला तो ये 2 पार्ट्स में टूटी हुई थी। एक इसमें पार्ट इसका था, प्रेशर चैम्बर था इसका, दूसरा अलग पार्ट था। एक चीज और कि इसमें क्या हुआ इसके बारे में पॉसिबिलिटी नहीं है कि ठीक ठीक पता चल पाए। तो इसमें एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज होती है, वो इसमें नहीं था, तो जिससे इसकी ठीक ठीक चीजें हमें नहीं पता चल पाएंगी। लेकिन रिसर्चर इस पर रिसर्च करेंगे, क्या कंडीशन नहीं, क्या चीजें नहीं। एक चीज मैं और बता दूं, जहां तक मुझे याद है कि कार्बन फाइबर जो होता तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसमें अगर जरा सा भी कोई गैप है या कोई भी वो है, क्या नाम है, खराब है, टूटा फूटा है, या उसमें रस्ट वगैरह है कुछ चीज, तो वो ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। अब सोचो, जब आपने अब 400 एटमॉस्फेरिक ज्यादा इस पर प्रेशर लगा होगा तो क्या होगा, टूटी होगी, पिचकी होगी। अब जो प्रेशर था बाहर का, वो इसको बराबर करने के लिए क्या हुआ, जो प्रेशर था वो ज्यादा करने के लिए क्या हुआ, उसमें अंदर क्या होगा, उस सबमरीन के जैसे अंदर क्या होगा, तो बराबर करना, तो एकदम से जो सडनली गया तो क्या होगा, फट गया। जैसे आप बल्ब फोड़ते हो तो बल्ब के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अलग अलग होता है, जब आप उसे फोड़ते हो तभी उसमें क्या आती है, आवाज आती है। तो वो इसी वजह से आवाज आती है क्योंकि उसका अंदर का और बाहर का प्रेशर अलग अलग होता है। ठीक, तो इसमें जब ये क्या हुआ, क्रश जब से ये क्रश ठीक उसी तरीके से क्रश हुई होगी जिस तरीके से आप किसी केन को पिचका देते हो। ठीक है, आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसकी जो कैन होती है उसको तेजी से एकदम पिचका दो, जैसा अभी मैं बोतल के माध्यम से आपको बताया कि उसको तेजी से एकदम पिचका दो आप, तो उस पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा, अचानक से एकदम से प्रेशर लगा कि इन लोगों की विदिन सेकंड में मौत हो गई होगी। ठीक है ना, विदिन सेकंड में, तो उस पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा और ये क्या होगा, पिचक गई होगी। जब ये पिचकी होगी एकदम सडनली, इतनी प्रेशर के साथ जब पिचकी होगी, तो सोचिए आप क्या स्थिति रही होगी, सर सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। तो ये ठीक उसी प्रकार से था कि जैसे कि कोई बोतल को हम पिचका देते हैं या किसी केन को हम तेजी से एकदम पिचका देते हैं, इसी तरीके से ये पिचक गई होगी। ठीक, और इसमें मैंने सब चीज़ें आपको बताई हैं, सारी चीज़ें, और इसमें ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि बचा है कि जो इसका जो मलबा है उसकी टेस्टिंग जो होगी एजेंसी वगैरह करेंगी, सरकार अपने अंडर में लेके इनकी चेकिंग टेस्टिंग करेगी, अलग अलग जो संस्थाएं वो टेस्टिंग करेंगे क्या इसमें दिक्कत हुई होगी। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सब बता दी है, किस किस कंडीशन से क्या हुआ होगा, किन टेक्निक्स का इसमें यूज़ हुआ है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो आप लोगों के लिए मैं इस तरह से वीडियो लेके आता रहूँगा। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक छोटी सी वीडियो में ही कम समय में पूरे टॉपिक के बारे में नॉलेज हो सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।